इसे तुरंत मेरे सामने लाया जाए। हमें नहीं इससे पहले कुछ नहीं हो सकता। आज मेरे लोग मौजूद हैं और जिन्होंने तमाशा देखा उन सबको सराय मौत मिली और जयपाल प्रताप को मुख्य चौकीदार के पद से हटाया जाता है। राजमाता, वो हमारी बड़ी बेटी थी, पर हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है। हम पर राम कीजिए। तुम दोनों को देश निकाला दिया जाता है। जयपाल तुम्हें पद से हटाया जाता है। तुम्हें और तुम्हारे भाई को मौन मंदिर में भेजा जाता है। तुमने हमारे राज परिवार की बहुत सालों तक सेवा की है। इसलिए तुम्हारी आगे की सजा मैं सोच समझ कर तय करूंगी। अभी कुछ हो गई, अपनी असली नीयत सबके सामने मत लाने दो। और लोग तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। बचे हुए लड़की के पास जाओ, उसे बहुत चोट लगी है, उसे कुछ होना है। राजमहल ने कहा है कि आपको आराम की जरूरत है। हम राजमहल में क्यों? ये क्या हो रहा है यहाँ पर वीर? मनालिका की खोने हम उनकी ताजपोशी कर देंगे। ये नहीं हो सकता। हम तुम्हें 28 वर्ष के बाद देख रहे हैं और तुम चाहते हो कि एक सामान्य लड़की को हम अपनी राजगादी सौंप दें? इस राज्य के लोगों के प्रति भी तुम्हारी कुछ धर्म है। माँ ने मनालिका से शादी की और उन्हें परख लिया है, तभी ये बात आपसे कह रहे हैं। आप सोचिए, जिस राज्य की रानी के दिल में दया और हिम्मत दोनों, उससे बेहतर रानी किसी राज्य को मिल सकती है। हमारे दिए हुए वचन का क्या? हमने काव्यांजलि के पिता को वचन दिया है। तुम तो उनकी निगरानी में बड़े हुए हो। तुम्हारी सुरक्षा के लिए उन्होंने अपनी जान तक दांव पर लगा दी थी। हम ये नहीं होने दे सकते। मनालिका से हमें पहली नजर में प्यार हो गया। हम उनके बिना हम जी नहीं सकते। ठीक है, हमारी शर्त है। हमारी शर्त है, मनालिका को हमारे लिए हुई परीक्षा पार करनी होगी। लेकिन तब तक तुम उन्हें बताओगे नहीं कि तुम कौन हो। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाई तो तुम बिना किसी जिद के काव्यांजलि से शादी करोगे। मंजूर है? मंजूर है। मनालिका पे हमें पूरा भरोसा है माँ। बताइए ना क्या हो रहा है यहाँ वीर? बताते हैं आपको। राजमाता शांभवी ने हमारी मदद की। वो पूजा के लिए चंद्रवान आई थी। फिर जब उन्होंने देखा कि उनकी प्रजा के साथ अन्याय हो रहा है तो वो उसे देखा नहीं गया। और हमारा परिवार? उन्हें दोषी पाकर सिद्धार्थ को बंदी बना दिया गया है और आपकी बहन को सुधार कक्ष में बंद कर दिया गया है। और छोटी माँ और पिताजी? आपके माताजी और पिताजी को देश निकाला दे दिया गया है। देश निकाला? मनालिका, आप चिंता मत कीजिए। किसी भी चीज की तकलीफ नहीं है। बस प्रजा से दूर किया गया है। हमारा सवाल आपका तो आपके पास समय ना, हमेशा माँ का ख्याल रखें। और हमने राजमाता से बात करके आपकी नौकरी का बंदोबस्त कर लिया। आप इस महल में दासियों के साथ रहेंगे, मानव सेना में। लेकिन हम आपसे छुप छुप के मिलने जरूर आएंगे। एक दासी और सैनिक मिल नहीं सकते ना। अच्छा, ठीक है। हम कुछ समय यहाँ धन कमा लेते हैं, फिर एक छोटा सा घर लेकर इन सब से दूर
एक अच्छी जिंदगी बिताएंगे। हम हमेशा से यही चाहते थे। आशा करता हूँ कि आप हमें समझेंगी और हमें माफ कर देंगी। यहाँ राजमहल की सारी दासियां रहती है और यहीं से राजमहल के सारे काम भी होते हैं। अब आपको यहीं रहना होगा। ठीक है। जैसे ही हमें वक्त मिलेगा हम आपसे मिलने आएंगे। अपना ख्याल रखिए। राज, ये घूमने की जगह नहीं है। यहाँ राज कराने के सारे काम होते हैं। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सुमित्रा देवी है। सारी दासियां इनके अनुसार काम करती है। मोनिका जी, आपको अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप इनसे कह सकती है। सब लोग इन्हें दाइमा करके बुलाते हैं। सुमित्रा देवी, ये मोनिका है, यहाँ की नई दासी। आदर इनका ख्याल रखिएगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं इनका ध्यान रखूंगी। कोई भी भारी काम नहीं करने दूंगी। धन्यवाद। वीर, हमसे ऐसे व्यवहार क्यों करिए जैसे आप कहीं की रानी हो? इसलिए शायद ये अच्छी इंसान होंगी। आप चलिए मेरे साथ। हम मिलने आते रहेंगे। ये सब भी साफ करो। सुना है तुमको काम बहुत कम मिल रहा है। किसी का काम बात है तुम्हें? हाँ? सबका काम पहले से ही बांट दिया गया था और ये आपका काम है। ये हम क्यों करें? अच्छा, तुम्हारी वजह से मुझे शौच धोना पड़ा। जो भी नई दासी आती है ना, शौचालय वही धोती है। राज घराने में इतनी आसानी से काम नहीं मिलता। कड़ी परीक्षा देनी होती है। तुम तो बिना किसी मेहनत के यहाँ पर काम पर लग गई। पता नहीं किसकी सिफारिश से आई है कि इसे इतना आसान काम दिया जा रहा है और हमें सारे मुश्किल काम करने पड़ रहे हैं। हाँ, किसकी सिफारिश से आई हो तुम यहाँ? राजमाता, आप महल के उस हिस्से में पहली बार जा रहे हैं तो मुझे हैरान कर देंगे। नहीं होगा, आप किसी को भी बता नहीं सकते कि हम कौन हैं। हमारे रास्ता को परखने जा रही है। चलो। राजमहल का मूल हार है। ये तो ताजा ही पहनते हैं। ये फटी से पास कैसे आया? बताओ, कहाँ से आया ये हार? चोर? हम चोर नहीं है। ये हमारा है, वापस दो। क्या हो रहा है यहाँ पर? मैं पूरी देर के यहाँ से क्या गई? ये क्या तमाशा करने लगे तुम? राइमा, इनको किसकी वजह से हुआ है? इसने मुझको पानी फेंका, मुझे परेशान भी किया और इसके पास राजमहल का हार भी है। ये चोर है। इसे सुना भी थे। नहीं राइमा, हमने चोरी नहीं की। ये हार हमें किसी ने दिया था। वो चोरी नहीं कर सकते, हमारे यकीन कीजिए। हमें नहीं पता है राजघराने का हार कैसे हुआ, पर आप हमारे यकीन कीजिए। अभी वो पता चल गया ये सच में राजघराने का हार है, जिसका सच सबके सामने आ जाएगा। राइमा, ये चोर और झूठी दोनों है। जब भी राजमहल में कोई चोर चोरी करते हुए पकड़ा जाता है, उसके हाथ काट दिए जाते हैं। इसे भी सजा सुनाइए। हार का इसके पास होना सबूत नहीं है कि ये चोर है। इसकी जांच जरूर होगी और तब तक ये हार हमारी बात रहेगा। आखिर ये है कौन सी आवाज? राजघराने की लग रही है। कभी भी राजघराने जैसी लग रही है। नहीं, राजघराने तो यहाँ क्यों आएगा? वैसे आप हैं कौन? राइमा को सुनाने दीजिए। और वैसे तो आप इस लड़की पे इतनी मेहरबान क्यों? शायद खामोश गुस्ताख लड़की ये राजमाता ने इन्हें यहाँ भेजा है। आज से ही हमारे साथ यहाँ की देख रेख करेंगी। तो इन्हें न्याय भी मिलना चाहिए। आखिर राजमाता की तरफ से जो आई है होगा, न्याय जरूर होगा। प्रणालिका जो तुमने दासियों को परेशान किया है, उन पर पानी डाला है, तुम्हें उसका दंड अवश्य मिलेगा। आज रात तुम सब शौचालय साफ करोगे और जब तक सफाई नहीं हो जाती
खाना नहीं खा सकती, जो आगे